In the previous two classes, we have discussed many concepts based on the binomial theorem. Today, we will be discussing somewhat more new concepts about the binomial theorem. कुछ simple questions देखते हैं based on the divisibility. And you have to prove that 1 plus x raised to power n minus nx minus 1 is divisible by x square. n is a natural number there. प्रूव करना है आपको 1 plus x raised to power n minus nx minus 1 is divisible by x square. n is a natural number. सिंपल सा सवाल है, देखिएगा कैसे. 1 plus x raised to power n, आपने क्या किया, यू रिटर्न द एक्सपेंशन ऑफ दैट. 1 plus x raised to power n का आपने लिखा एक्सपेंशन, है ना. nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर अप टू ncn x raised to power n. कोई दिक्कत तो नहीं. आई हैव रिटर्न द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised to power n माइनस nx माइनस 1. तो ये 1 plus x raised to power n का एक्सपेंशन लिखा गया. दिस इज माइनस nx माइनस 1. ठीक है, आपको प्रूव करना है डिविजिबल बाय x स्क्वायर. हो गया. देखो बोर्ड पे देखिएगा, nc0 की वैल्यू 1 होती है, 1 कैंसिल होगा. और nc1 की वैल्यू होती है n, nc1 की वैल्यू n, nx, और ये माइनस nx. ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी nx. अगर आप ऑब्जर्व करते हैं अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस nc4x टू द पावर 4, आप जो ऑब्जर्व करते हैं इट इज नथिंग बट इफ यू टेक x स्क्वायर कॉमन. इनफैक्ट यहीं पर बात खत्म हो जाती है कि अब जो भी टर्म्स होंगी x स्क्वायर इज ऑलवेज देयर. x स्क्वायर इज ऑलवेज देयर, या x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और उससे हायर डिग्री की टर्म्स है तो x स्क्वायर से तो वो हमें डिविजिबल होगा ही होगा. nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब प्लस ncn x raised to power n, all these terms x square is there, it is clearly divisible by x square. ये x square से divisible होगा. ठीक है. आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि you have taken x square common और ठीक है x square is present there तो x square से divisible है, कोई खास बात नहीं. एक्चुअली जो सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया था दैट वाज अगेन बेस्ड ऑन द, पहले एक और देख लीजिए. और उसमें कहा गया था कि प्रूव दैट 2 raised to power 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49. 2 raised to power 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49. ऐसा प्रूव करना है आपको. ठीक है, क्या किया जाए, थोड़ा सा ही अगर ध्यान से देखें आप तो इट कैन बी रिटन एज 2 क्यूब रेस्ट टू पावर n माइनस 7n माइनस 1. इट विल बिकम 8 रेस्ट टू पावर n माइनस 7n माइनस 1. ठीक है, इज डिविजिबल बाय 49. ऐसा प्रूव करना है. ज्यादा लोड मत लीजिए. 8 raised to power 9 can be written as 1 plus 7 raised to power n minus 7n minus 1. 8 raised to power n को लिखा जा सकता है 1 plus 7 raised to power n minus 7n minus 1. और फर्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लें जरा. 1 plus x raised to power n minus nx minus 1 is divisible by x square. ठीक है ना. तो 1 plus 7 raised to power n minus 7 minus 1 is clearly divisible by 7 square which is 49. 49 से divisible होगा. क्लियर है ना. अरे भाई सेम स्टेप्स लिख दीजिएगा आप. और क्या है, इंस्टेड ऑफ 1 plus x raised to power n वहां पर 1 plus 7 raised to power n का एक्सपेंशन लिख देना. x की जगह 7 ही तो है. ठीक है ना. इसी इक्वेशन में सेकंड पार्ट भी है. जो पहला पार्ट हमने प्रूव किया दैट इज 2 raised to power 3n माइनस 7n माइनस 1
इज डिविजिबल बाय 49, ये हमने प्रूव किया दैट्स जस्ट नाउ। इसी में सेकंड पार्ट है, ये प्रूव करना है हमें विद द हेल्प ऑफ दिस और विदाउट यूजिंग दैट। 2 रेज़ टू पावर 3n प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8 इज डिविजिबल बाय 49। देखो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव किया, 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49, ये हमने प्रूव किया। सेकेंड वाला पार्ट हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। क्या किया हमने यहाँ पर, वी हैव रिटन हियर 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3n प्लस 3 है। आप ये ध्यान से देख के बताइएगा, कैन आई राइट लाइक 8 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 3n? सो वी कैन राइट इट 2 रेज़ टू पावर 3n प्लस 3, इसको लिख दिया मैंने 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 8, चेक करिएगा, लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3n प्लस 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3n इज देयर इंटू 2 क्यूब को 8 लिख दिया मैंने, लिख सकते हैं यार। अच्छा, एक रिजल्ट जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज क्लियरली डिविजिबल बाय 49, ये हमें आइडिया है, ठीक है ना। अब ये आ रहा है 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n। हमने क्या कलाकारी करी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 8 टाइम्स, अलग अलग मेथड्स हो सकती हैं प्रूव करने की। 8 इंटू, मेरे पास ये रिजल्ट अवेलेबल है जो अभी अभी हमने किया, मैंने लिखा है इसको 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1। अरे बोले सर ऐसा कैसे लिख दोगे, देखो तो 2 रेज़ टू पावर 3n, 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n इज देयर, ये कितना हो गया 8 इंटू 7 56, एक्चुअल में कितना अवेलेबल है आपके पास माइनस 7n, और ये आ गया माइनस 56n। भैया एक्स्ट्रा आ गया तो एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए जितना भी आया, दिस इज, ठीक है ना। 8 कॉमन लिया हुआ है आपने जो प्रूव किया है इट इज 8, ओके, ठीक है ना, वही तो बन रही है बात। 8 कॉमन लेने पर 2 रेज़ टू पावर 3n, मैंने यहाँ पे लिखा 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, एक्चुअल में कितना हो गया 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 56n, बट मेरे पास तो अवेलेबल था माइनस 7n, तो 49 ऐड किया मैंने, और ये हो गया माइनस 8 ही था यार यहाँ पे, तो उसकी दिक्कत नहीं है। सर अब क्या करें, हो गया बोले सर कैसे देखो इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 49, ये तो 49 से डिविजिबल है, ऐसा हम प्रूव करके बैठे हैं, इसीलिए तो उसको लिखा है ऐसा। तो 8 इंटू 49 का मल्टीपल होगा कुछ, इंटीग्रल मल्टीपल, 49 से डिविजिबल का क्या मतलब, 49 के मल्टीपल में आएगा, 49 लेमडा लिख देता हूं मैं, प्लस 49n, लेमडा जो भी होगा वो इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आप ध्यान से देख लीजिए 49 इज देयर, यस इट इज डिविजिबल बाय 49, दोनों ही टर्म्स में तो 49 आ रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 49। आ रहा है समझ में। देखो एक्चुअल में मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने जो प्रीवियस रिजल्ट था जो हमने डिराइव किया था, दैट 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 डिविजिबल बाय 49, ये तो क्लियर था ना, आपको 1 प्लस 7 लिख के सॉल्व किया था, इसका हेल्प लिया, और एक्चुअल में क्वेश्चन भी मैं भी वही चाह रहा था वो, कि भाई यूजिंग दैट यू हैव टू प्रूव दिस। तो 2 रेज़ टू पावर 3n प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8, तो 2 रेज़ टू पावर 3 को लिखा मैंने 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 8। अब मैंने इस टर्म को यूज कर रहा था तो एज इट इज इसको लगा दिया यहाँ पे 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, ये तो 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n, हाँ भैया है, 8 इंटू 7 मतलब माइनस 56, नहीं यार मेरे पास तो माइनस 7n है, तो भैया जितना एक्स्ट्रा आ गया ऐड करो उसको, 8 इंटू 1 माइनस 8, इट इज माइनस 8 बराबर है। आपने देखा कि यार ये 49 का मल्टीपल आ रहा है, यस इट इज डिविजिबल बाय 49, दैट्स द अप्रोच। Different type of question using binomial theorem. Find the remainder when 2 raised to power 2003 is divided by 17. अलग हट के अप्रोच है, यहाँ पर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कब, जबकि 2 raised to power 2003 को डिवाइड करते हैं आप 17 से। 2 raised to power 2003 is divided by 17, find the remainder। देखो अब ये पहली बार इस टाइप का सवाल आया आपके सामने, 2 raised to power 2003, 2 की पावर है, 17 से डिवाइड कर रहे हैं हम। देखो
2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8 और 2 रेस्ट टू पावर 4 इज 16. 2 रेस्ट टू पावर 1 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8 और 2 रेस्ट टू पावर 4 इज 16. बोले आगे हम बोलते हैं 2 रेस्ट टू पावर 5 इज 32, उसकी ज़रूरत नहीं है. 2 रेस्ट टू पावर 4 इज 16 और 16 को अगर आप देखोगे और डिविजिबिलिटी चाहिए आपको 17 से, तो क्लिक करना चाहिए आपको कि यार दैट 16 कैन बी रिटन एज 17 माइनस 1. इस 16 को लिखा जा सकता है 17 माइनस 1 और ये हमारे काम की बात. सो 2 रेस्ट टू पावर 2003 और इसे लिखा गया 2 रेस्ट टू पावर, मुझे समझ में आ गया 2 रेस्ट टू पावर 4 वाला मामला जमता है. तो 4 के मल्टीपल तक जब बात आएगी तो 2000 तक पावर होगी. 2 रेस्ट टू पावर 2000 इनटू 2 क्यूब वुड बी देयर, है ना, इनटू 2 क्यूब इज देयर. 2 क्यूब इज नथिंग बट 8. पहले देख लीजिएगा अच्छे ढंग से. 8 इंटू 16 को लिखा हमने 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 500 और 17 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 500. अब हमने यहाँ पर एक्सपेंशन लगा दिया इसका. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 501 टर्म्स आर देयर. बोले लिखे क्या? नहीं, उतना आप नहीं लिख पाएंगे, कुछ टर्म से हमारा काम हो जाएगा. 8 इंटू, यस व्हाट इज दैट फर्स्ट टर्म हियर? 500C0. एक्सपेंशन लिखना आता है, बाइनोमियल थ्योरम वी आर डिस्कसिंग टुडे द थर्ड क्लास. 500C0, 17 रेस्ट टू पावर 500 and minus 1 raised to power 0. That's going to be the first term. A plus x raised to power n expansion is clear to you. ये x की जगह माइनस x है, that's fine, कोई दिक्कत नहीं है. That next term is going to be 500C1, 17 raised to power 499 and minus 1 raised to power 1. Definitely alternate plus minus terms चलने वाली है, clear है. अभी क्या हुआ? अच्छा, कैन यू टेल मी द लास्ट टर्म हियर? लास्ट टर्म 500C 500, 17 रेस्ट टू पावर 0 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 500. सही सोच रहे हैं, फाइन. कैन यू टेल मी द प्रीवियस टर्म ऑफ लास्ट टर्म? लास्ट बट प्रीवियस टर्म अगर आप कहें, सेवनटीन रेस्ट टू पावर 1 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 499. बोले सर आप कितना लिखवाओगे? समझाने के लिए इतना जरूरी था. रिमाइंडर रिक्वायर्ड है आपको. यू वांट रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 17, जब 17 से डिवाइड किया जाता है. अब इस 501 टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करें, है ना, रेस्ट टू पावर 500 इज देयर, 2 क्यूब इज 8, 8 इज देयर इन द मल्टीपल, डू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. अब अगर आप इन 501 टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं तो 501 टर्म्स के ऑब्जर्वेशन से आपको ये बात समझ में आना चाहिए. देखो 17 से डिविजिबिलिटी, 17 रेस्ट टू पावर 500, सारी टर्म्स डिविजिबल होगी 17 से. आउट ऑफ 501 टर्म्स अगर मैं आपसे पूछता हूं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 17, 500 टर्म्स आर देयर. आप ये ऑब्जर्व करेंगे ओनली द लास्ट टर्म इज देयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 17. एक्चुअली में ये 17 रेस्ट टू पावर 0 बन रहा है, तो दैट इज बिकमिंग 1. लास्ट बट प्रीवियस टर्म को भी आप देखते हो तो 17 रेस्ट टू पावर 1 और उससे प्रीवियस तो जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में 17 की पावर से. समझ रहे हो क्या? तो ये सारी टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट टर्म आर डिविजिबल बाय 17. आपको पूछा है व्हाट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर. कैन यू टेल मी द लास्ट टर्म? 500C 500 की वैल्यू होती है 1, 17 रेस्ट टू पावर 0 इज 1 और माइनस 1 रेस्ट टू पावर 500 इज 1. रिमेनिंग ऑल टर्म्स आर डिविजिबल बाय 17, ओनली लास्ट टर्म इज रिमेनिंग 1. बहुत जल्दी में रिमाइंडर 1 मत कंक्लूड कर देना, बिकॉज 8 इज ऑल्सो देयर इन द मल्टीप्लीकेशन.
So that remainder is going to be, yes, it is 8. आया क्या समझ में? क्लियर है? अब इसी में कुछ चीजें मैं ऐड करके बताता हूं मैं आपको. अगर मैं कहता आपको इफ इट इज 2 raised to power 2001 divided by 17 and tell me the remainder, can you? बताइए जरा. इफ इट इज 2 raised to power 2001, पहले समझिए ना. 2 raised to अभी अभी सब कुछ कर सकते हैं आप. 2 raised to power 2001 divided by 17. यस, क्यों 2? हाँ, ये 2 raised to power 4 raised to power 500 इज देयर इंटू 2 raised to power 1 होगा. तो इंस्टेड ऑफ 8 इट विल बी 2 इंटू, यस, रिमाइंडर इज 2. सही सोच रहे हैं आप लोग. इफ आई से दैट 2 raised to power 2000 divided by 17 and if I ask you the remainder, 0 मत बोलिएगा. 2 raised to power 2000 ना, तो ये 2 raised to power 0 ये तो टर्म है नहीं इधर पे. लास्ट टर्म इज 1 and 1 इज द रिमाइंडर. आई थिंक क्लियर है बिल्कुल. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस. यस, दैट इज थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन. बाइनोमियल एक्सपेंशन की पहले कैसे सोचा, ये सुनने वाला पॉइंट है. कैसे सोचा, तो हमने इस ढंग से डिसाइड किया है. सुनो कि 17 से डिवाइड करना आपको. 2 raised to power 1 is 2, 2 square is 4. हम बोले सर 2 raised to power 4, बोले सर 4 को लिख दो ना, आप कौन मना कर रहा है. 4 को लिखो आप कुछ अरेंज करके. 17 से डिविजिबल, मजा नहीं, जमेगी नहीं बात. हमने 2 raised to power 4 दैट इज 16 और 16 कैन बी रिटन एज 17 minus 1 और वो हमारे लिए क्लू था. Find the remainder when 5 raised to power 99 is divided by 13, and the second question is find the remainder when 23 raised to power 23 is divided by 53. Look for the first one. 5 raised to power 99 divided by 13, remainder required है आपको. So 5 raised to power 99, as I have given you the hint, 5 square, 5 raised to power 1 is 5, but 5 square is 25, at that 25 can be written as 26 minus 1. 25 को 26 minus 1 लिख सकते हैं और 26 is divisible by 13, तो उस टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे. 5 स्क्वायर इसको लिखा हमने, 5 स्क्वायर raised to power 49 है ना, it will become 98 और into 5 raised to power 1. ठीक है, it will in fact become 5 times 25 raised to power 49 और 25 को लिखा आपने 26 minus 1 raised to power 49 लिख सकते हैं. 5 into 26 minus 1 raised to power 49. और अब हमने 26 minus 1 raised to power 49 का एक्सपेंशन लगा दिया. आ रहा है क्या समझ में? इतना तो सोचना ही होगा अपने को, बिल्कुल सोचना होगा, है ना, तभी बात बन पाएगी. 5 इंटू, देखो 26 minus 1 raised to power 49, अगेन यू रिटर्न द एक्सपेंशन. द फर्स्ट टर्म समझाने के लिए मैं लिखता हूँ ये 49 C0 49 सॉरी 26 raised to power 49 minus 1 raised to power 0. आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि 26 raised to power 49 देन 26 raised to power 48 पावर रिड्यूस होते जाएगी. 26 से तो क्लियरली डिविजिबल बाय 26 है, 13 से डिविजिबल तो है ही है इसमें बिना कोई डाउट के. मैं दो टर्म्स को लिख रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट टर्म और लास्ट बट प्रीवियस टर्म, दोनों टर्म्स लिखता हूँ मैं. 49 C 48 26 raised to power 1 और माइनस 1 raised to power 48 प्लस 49 C 49 26 raised to power 0 और माइनस 1 raised to power 49. आप क्या सोचते हो? आप देख रहे हैं, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 50 टर्म्स है यहाँ पर.
हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय 13? तो आपका जवाब होगा, इधर देखिए, आउट ऑफ 50 टर्म्स 49 टर्म्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 26 या 13। 26 से डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, सोचने वाली बात नहीं, एक्सेप्ट द विच टर्म, जो गड़बड़ है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है क्या एक्चुअल में? 49 C 49 1, 26 रेस्ट टू पावर 0 1 और -1 रेस्ट टू पावर 49 -1। कैन यू टेल मी द रिमाइंडर देन? हाँ, 5 is there in the multiplication, that's fine. आपने ये ऑब्जर्व किया कि सर सारी टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं 13 से एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म -1 है और मल्टीप्लाइड विथ 5। बोले सर -5, लेकिन कहीं आप रिमाइंडर -5 बोल रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर बताइए क्या होना चाहिए रिमाइंडर? नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। बोले नेगेटिव नहीं तो हटा दो, बोले -5। नहीं, ऐसा तो नहीं। 5 क्यों? -5 है तो यस। देखो रे, 8 -5 लेकिन -5 रिमाइंडर नहीं होगा, 13 से डिविजिबिलिटी रिक्वायर्ड है आपको, है ना? यस, दैट रिमाइंडर इज 8। ठीक है ना? -5 थोड़े ना रिमाइंडर लिखने वाले हो आप, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, अगर ये +1 होता तो 5 बोल देते आप, बट 13 से डिविजिबिलिटी चाहिए थी आपको। -5 इज कमिंग, तो आप उससे प्रीवियस -8 हटा दोगे, तो -8 + 8 ऐसा बोल दीजिए, 8 इज द रिमाइंडर देन, राइट? थिंक अबाउट द सेकेंड वन, 23 रेज़ टू पावर 23। हिंट आई हैव गिवन टू यू, 23 रेज़ टू पावर 23, 23 रेज़ टू पावर 1 is 23, but 23 square is 529, और 529 कैन बी रिटन एज 530 -1, क्योंकि हमें 53 से डिविजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। जस्ट थिंक ओवर दैट, अब बनना चाहिए आप लोगों से। नाउ द सेकंड वन, 23 रेज़ टू पावर 23 डिविजिबिलिटी बाय 53। You got the idea? 23 square is 529, that is becoming the hint for you. 23 raised to power 2, that is 529. We want 23 raised to power 23. 23 है ना? इवन मल्टीपल वाली बात रहेगी यहाँ पर। 23 स्क्वायर इज 529, तो अप टू 22 इंटू 23, इसी ढंग से लिखेंगे आप 23 रेज़ टू पावर 23 को। दैट विल बी इन फैक्ट 529, मतलब 530 -1 रेज़ टू पावर 11, एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ 23। ये भी ठीक है। दैट विल बी बिकमिंग 23, in fact it is 11C0, 530 रेज़ टू पावर 11 -1 रेज़ टू पावर 0। डेफिनेटली सारी टर्म्स जो होंगी वो 530 के मल्टीपल में आने वाली है, उसमें तो 530 और रेज़ टू पावर 1 2 3, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म 11C11, 530 रेज़ टू पावर 0 एंड -1 रेज़ टू पावर 11। उससे प्रीवियस जो रिमेनिंग टर्म्स होने वाली हैं, दोज आर टोटल नंबर ऑफ 12 टर्म्स आर 12, और 11 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 530, मतलब 53 से तो डिविजिबल है ही ये बिना किसी डाउट के। समझ रहे हैं शायद सभी लोग, है ना? एक्सेप्ट दिस लास्ट टर्म, ये गड़बड़ है क्योंकि इट इज 1 1 -1, रिजल्ट इज -1 मल्टीप्लाइड विथ 23। यू आर नॉट गोइंग टू से दैट रिमाइंडर इज -23, रिमाइंडर माइनस तो होगा नहीं, -23। वी वांट डिविजिबिलिटी बाय 53, -23 -30 +30, ये -53 बन गया +30। रिमाइंडर जब लिखने की बात आएगी, यू आर गोइंग टू राइट 30।
ठीक है। Yes, find the remainder when 2 raised to power 2007 plus 2008 is divided by 9. 2 raised to power 2007 और डिवाइड कर रहे हो आप 9 से। 2 raised to power 1 is 2, 2 square is 4, 2 cube is 8 और 8 में दम है 9 minus 1, ठीक है ना, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी की बात की गई है। तो हम भाई 17 की बात की गई थी तो 2 raised to power 4 is 16 और 9 से बात की गई है तो 2 raised to power 3 is 8। 8 को लिख सकते हैं 9 minus 1, जमा लेंगे। देखिएगा 2 raised to power 2007, पहले तो इसी को देखें। 2 raised to power 2007, 2 raised to power 3, yes please, raised to power what? 6 6 9, ठीक है ना। अब 2 raised to power 3 8, 8 को लिखा गया 9 minus 1 raised to power 6 6 9, raised to power 6 6 9 एक्सपेंशन लिखा। यस वी आर अवेयर ऑफ दैट प्लस 2 2008 है, वहां पर हम ध्यान रखने वाले, राइट। दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेंशन लिखता हूं मैं उसका 6 6 9 C0 9 raised to power 6 6 9 minus 1 raised to power 0 plus 6 6 9 C 6 6 9 9 raised to power 0 and minus 1 raised to power 6 6 9। आप जो ऑब्जर्व करते हैं, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म रिमेनिंग ऑल टर्म्स आर क्लियरली डिविजिबल बाय 9। सभी लोग कंफर्टेबल है ना, क्योंकि लास्ट बट प्रीवियस टर्म में 9 रेज़ टू पावर 1 आएगा और वो डिविजिबल होगा 9 से, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। जो लास्ट टर्म है वो है 669 C 669 1, 9 रेज़ टू पावर 0 इज 1 और माइनस 1 रेज़ टू पावर 669 इज माइनस 1, राइट। तो बाकी रिमेनिंग सारी टर्म्स तो डिविजिबल है -1 को छोड़ के, बाकी सारी टर्म्स तो डिवाइड होगी 9 से। बोले सर -1, बट डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस 2008 इज देयर, तो ठीक है प्लस 2008 इट विल बिकम इन फैक्ट 2007। और अब जरा 2007 को आप डिवाइड कर दीजिए 9 से और देखते हैं कितना रिमाइंडर आता है। जितना आएगा उतना फाइनल हो जाएगा। इफ यू डिवाइड इट बाय 9 यू आर गेटिंग इट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा यस इट इज डिविजिबल बाय 9। रिमाइंडर की बात की गई है। Zero. Now look for a question. 1 plus x square whole square into 1 plus x raised to power n is equals to sigma of k equal to 0 to k equal to n plus 4 a k x raised to power k, ठीक है। and it is also given that a1 a2 a3 are in AP। ये given है कि a1 a2 a3 are in AP। find n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। you have to find out the value of n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिएगा सबसे पहली बात तो ये कि a1 a2 a3 आर इन AP, तो हमारे मतलब की जो बात है वो है a1 a2 a3। a1 a2 a3 अगर AP में, इसका सीधा सा मतलब 2a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a3। इतनी बात हम आसानी से समझ सकते हैं, ये भी ठीक है। अब इस सिग्मा इस समेशन को अगर मैं लिखता हूँ तो k की वैल्यू 0, देन k इक्वल्स टू 1, देन k इक्वल्स टू 2 और अप टू k इक्वल्स टू n प्लस 4। तो k इक्वल टू 0 लेने पर इट विल बी a0 x रेज़ टू पावर 0 प्लस a1 x रेज़ टू पावर 1 प्लस a2 x रेज़ टू पावर 2 प्लस a3 x क्यूब। आगे लिख नहीं रहा हूं मैं। देन a2 a4 x रेज़ टू पावर 4, क्योंकि मेरे मतलब की तो बात है a1 a2 a3। तो मुझे यहाँ पर ये बात समझना चाहिए कि a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 is the coefficient of x square और a3 is the coefficient of x cube।
ठीक है ना. इट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n. 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n में टोटल n प्लस 1 टर्म्स होंगी, आप जानते हैं, और उसका एक्सपेंशन भी आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं ना. 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड अप सो ऑन. आपके मतलब की जो टर्म्स हैं वो है a1, a2 और a3. आप क्या करेंगे, और a1, a2, a3 x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स हैं रेस्पेक्टिवली. आप क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट्स ऑफ x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब in the left hand side also, and then you are going to find out the values of a1, a2, a3 और उन वैल्यूज को आप इस रिलेशन में पुट करेंगे. थोड़ा सा सोच के बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या होगा. 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं. 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर. बताइए ना आप. 1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब. आगे लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमें ऑब्जर्वेशन से बना लेना चाहिए. यस, कैन यू टेल मी a1. a1 जो है, a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि x का कोएफिशिएंट है. तो a1 अगर x का कोएफिशिएंट है nc1, a1 इज nc1. a2 को अगर आप देखते हैं तो a2 इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. a2 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और x स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट है a2, तो ये nc2 x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आप सोचिए ना, कब कब बनेगा x स्क्वायर. nc2 x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा, तो nc2, और 2x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन nc0, nc0 इज 1 प्लस 2. चलो मैं समझाने के लिए nc0 लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे. एंड व्हाट अबाउट a3, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. x क्यूब कब कब बनने वाला है, 1 का मल्टीप्लिकेशन nc3 में होगा, तो nc3 एज वेल एज nc1 x का मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर में होगा. सभी लोग समझ पा रहे हैं. प्लस 2 nc1. अकॉर्डिंग टू दैट a1, a2, a3 आर इन AP, तो ट्वाइस ऑफ a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3 ट्वाइस ऑफ nc2 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये a2 की वैल्यू रखी मैंने, nc0 इज इक्वल्स टू a1 प्लस ठीक है दोस्तों, ये सारी वैल्यूज नोन है मुझे. ट्वाइस ऑफ nc2 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 is equals to nc2 nc1 plus nc1 3 nc1 3n plus nc3 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3. दोस्तों इतना आपको करना होगा. टेक द एलसीएम, यू आर गोइंग टू गेट अ क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n. आपको n के टर्म्स में क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, और उस क्यूबिक इक्वेशन के देयर विल बी 3 रूट्स, बट यू विल हैव टू टेक द एलसीएम. एलसीएम अब आपको लेना आना चाहिए. एंड देयर इज गोइंग टू बी ए क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n. सॉल्व दैट क्यूबिक इक्वेशन, गिव मी द वैल्यूज ऑफ n. जस्ट डू इट. If I write 1 plus x raised to power n, that expansion is clear to you. That is simply nc0 plus nc1x plus nc2x square
अप टू NCN x रेस टू पावर n, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n का एक्सपेंशन। आपको बहुत ठीक ढंग से आइडिया है कि इफ आई कीप x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू को 1 रखा जाता है, विल बी गेटिंग, क्योंकि ये अब जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें ये रिजल्ट्स काफ़ी हेल्प करेंगे जो फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे। इफ आई कीप x इक्वल टू 1, आई विल बी गेटिंग सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स NC0 प्लस NC1 अप टू NCN। एंड यस बोले सर, आप कहेंगे कि हम जानते हैं सर, येट इट इज 2 रेस टू पावर n। क्लियर है आपको? इफ आई कीप x इक्वल टू -1, x की वैल्यू को अगर -1 लिखा जाता है तो 1 माइनस 1 विल बिकम 0। और यहां पे आप ऑब्जर्व करते हैं कि NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस माइनस 1 रेस टू पावर n NCN, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 के बराबर होगा। आप जानते हैं कि NC0, NC1, NC2, NC3 जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, इट इज कमिंग विद प्लस माइनस साइन, है ना, अल्टरनेट आ रहे हैं ये प्लस माइनस साइन के साथ में, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। सेम एक्सपेंशन से ही हमें रिजल्ट मिलता है। और इसी के थ्रू हमने एक और बात जो कही थी, आप जरूर जानते हैं, ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, क्योंकि ये जो मैं भी बातें डिस्कस कर रहा हूँ जो आगे में बहुत रिलेवेंट होगा। NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम इज इक्वल्स टू इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर होता है। ठीक है, इसी से ये स्टेप आती, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ, क्योंकि जो रिजल्ट्स हेल्पफुल होंगे आपको जब सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी NCR अपॉन NCR माइनस 1, NCR अपॉन NCR माइनस 1 किसके बराबर होगा? NCR अपॉन NCR माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। एट द सेम टाइम इफ आई आस्क यू NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दैट? यस यू, n बाय R, क्योंकि ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है अब इसमें। इफ आई से n माइनस 1 CR माइनस 1 divided by n minus 2 CR minus 2, that result is n minus 1 upon R minus 1। ये सारे रिजल्ट्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, that's the expansion of 1 plus x raised to power n is given to you, NC0 plus NC1 x plus NC2 x square and up to NCN x raised to power n। और आपको प्रूव करना है NC1 plus twice of NC2 plus 3 times NC3 up to n times NCN is equals to n into 2 raised to power n minus 1। NC1 plus twice of NC2 plus 3 times NC3 and up to n into NCN, ये सम रिक्वायर्ड है आपको। आपने क्या किया है यहाँ पर? NC1 plus twice of NC2 plus 3 times NC3, आपने लिखा है इसका जनरल टर्म। ध्यान से देखिएगा, यू रिटर्न इट्स जनरल टर्म TR। ये जो जिसका सम रिक्वायर्ड है उसकी बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट टर्म इज 1 इंटू NC1, ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3। कैन यू टेल मी द R टर्म? बता देना चाहिए आपको, R इंटू NCR। यस, इट इज R इंटू NCR। जो आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट समेशन ऑफ R इंटू NCR। आपको तो सम रिक्वायर्ड है, तो R टर्म हुई R इंटू NCR। R इज बिगिनिंग विथ 1 एंड R इज मूविंग, या R इज गोइंग अप टू 1 2 3 एंड अप टू n। R की वैल्यू 1 से लेके R की वैल्यू n तक R इंटू NCR। ठीक है, R equals to 1 to R equals to n R into NCR। ये मेरी रिक्वायरमेंट है जिसको मुझे प्रूव करना है फिलहाल यहाँ पर, लेकिन इट्स माय रिक्वायरमेंट। मैंने उसके R टर्म को ऑब्जर्व किया एंड इट इज माय रिक्वायरमेंट R into NCR।
अब क्या किया जाए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पहला सवाल है इस टाइप का। आर इंटू एन सी आर, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस, समेशन किसका ले रहे हो, समेशन आर वेरी कर रहा है यहाँ पर, आर इज वेरिंग, आर वेरी कर रहा है ना, आर की वैल्यू 1 2 3 4, एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, that will be equals to n upon r, ncr upon n minus 1 cr minus 1 is equals to n by r, हाँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर r इंटू एन सी आर इज इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, चेक करिएगा, लिख सकते हैं r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। आप तुरंत कहेंगे सर ऐसा लिखना है, इट्स r इंटू एन सी आर, एंड r इंटू एन सी आर कैन बी रिटन एज n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, लिख सकते हैं। आपके तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा लिखने का पर्पस क्या, आप ऐसा क्यों लिखना चाहोगे, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आप इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, द रीजन इज आर तो वेरी कर रहा है लेकिन एन फिक्स है, कांस्टेंट है, आर तो वेरी कर रहा है लेकिन एन एक फिक्स वैल्यू है। ऐसा लिखने से आपने क्या किया है, यू कैन राइट इट n टाइम्स समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n n माइनस वन सी आर माइनस वन, n टाइम्स, ये बात समझिए आप कि इस n को मैंने समेशन से बाहर निकाल दिया, n इज अ कांस्टेंट वैल्यू, r समेशन तो आप r का ले रहे हो, n तो फिक्स वैल्यू है, r की वैल्यू 1, you are now you have started putting the value of r, this is the first question of its type, बहुत ध्यान से देखिएगा, it is n minus 1, r की वैल्यू 1 रखने पर r minus 1 n minus 1 c 0 plus n minus 1 c, r की वैल्यू 2 1 plus n minus 1 c 2, value of r 1, value of r 2, value of r 3, आ रहा है क्या समझ में, I started keeping the values plus n minus 1 c n minus 1, is that clear? अभी दोबारा मैंने डिस्कस किया nc0 plus nc1 plus nc2 up to ncn बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 raised to power n, observe here n minus 1 c0 n minus 1 c1 plus n minus 1 c2 up to n minus 1 c n minus 1, this again sum of binomial coefficients and it can be written as दोस्तों n into 2 raised to power what, n minus 1, n into 2 raised to power n minus, are you getting this? And that is the result, n into 2 raised to power n minus 1, ठीक है। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा आपको कि ये रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए, दैट रिजल्ट इज ऑलरेडी देयर, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 raised to power n, वो तो उसका एप्लीकेशन तो यहाँ पे किया ही है हमने, लेकिन nc1 plus twice of nc2 plus 3 times nc3 and up to n times ncn is equals to n into 2 raised to power n minus 1, ठीक है। and that is the approach, you have written the r term there, taken the summation, और ये एक important step, और ये बात समझ में आना चाहिए सर ये क्या चक्कर है, ये चक्कर ये है कि समेशन जब आप ले रहे हो तो r वेरी कर रहा है लेकिन n कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, तो r को n के टर्म्स में आपने कन्वर्ट किया, रिजल्ट जो हमने डिराइव किया nc1 प्लस ट्वाइस ऑफ nc2 प्लस 3 टाइम्स nc3 अप टू n टाइम्स ncn इक्वल्स टू n into 2 raised to power n minus 1, now you have to find out the value of this second one। एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं मैं अभी आपको, n minus 1 c0 प्लस n minus 1 c1 प्लस n minus 1 c2 अप टू n minus 1 c n minus 1, क्या लिखा था मैंने,
टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। कन्फ्यूज मत हो कि कैसे हो गया सर। देखो 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर एन का एक्सपेंशन आपके सामने है। एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन लिखता हूं तो कैन यू टेल मी द एक्सपेंशन प्लीज? आप कैसे लिखोगे? एन माइनस वन सी जीरो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें? एन टर्म्स होंगी। एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन एक्स प्लस एन माइनस वन सी टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड कैन यू टेल मी द लास्ट टर्म? एन माइनस वन सी एन माइनस वन एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। अरे यही तो एक्सपेंशन होगा और क्या होगा? n की जगह n माइनस वन है तो ठीक है। अब इस एक्सपेंशन में अगर आप x की वैल्यू 1 रख दोगे, यू विल बी गेटिंग n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन प्लस n माइनस वन सी टू अप टू n माइनस वन सी n माइनस वन टू रेस्ट टू पावर n माइनस वन। क्या दिक्कत है? बात तो वही रही, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स टू रेस्ट टू पावर n माइनस वन। नाउ क्लियर है? आ रहा है ना समझ में? क्या ये क्यों लिख दिया सर आपने? तो क्यों लिख दिया? तो अरे भाई जब ये एक्सपेंशन वैलिड है तो ये भी वैलिड है। n माइनस वन की जगह n माइनस टू हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, n माइनस वन की जगह n माइनस टेन हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? हाँ, नाउ लुक फॉर द सेकेंड वन। नाउ यू हैव टू डिराइव दिस रिजल्ट nc0 प्लस ट्वाइस ऑफ, या यू हैव टू फाइंड आउट दैट रिजल्ट nc0 प्लस ट्वाइस ऑफ nc1 प्लस 3 टाइम्स nc2 up to n plus 1 n into n plus 1 ncn. what is that value of that? बोले सर ठीक है, हम आर टर्म लिखते हैं इसका भी और उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करते हैं। कर सकते हैं डेफिनेटली वी कैन। एक छोटी सी बात समझाता हूं मैं, बोर्ड पे देखिएगा। nc0 प्लस ट्वाइस ऑफ nc1 प्लस 3 टाइम्स nc2। क्या किया इसमें हमने? थोड़ी सी कलाकारी, बोर्ड पे देख लीजिए पहले। I have written like nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 and up to ncn plus ये सम रिक्वायर्ड है ना, इसको ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया। nc0 ट्वाइस ऑफ nc1 तो ये nc1 तो nc1 प्लस 3 टाइम्स nc2 तो ये nc2 ट्वाइस ऑफ nc2 प्लस इट इज, ये क्या होगा? 3 4 टाइम्स nc3 3 टाइम्स nc3 Can you tell me the last one? It is n plus 1 ncn। तो एक तो इधर लिखा तो रिमेनिंग n इंटू nc n लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए, परेशान ना हो, चेक कर ले। ये भी लिख दूं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो पता लगा किसी का किसी में कुछ भी। बोले सर ऐसा क्यों लिखा आपने? ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, 1 प्लस कुछ नहीं है, दैट इज सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 रेज़ टू पावर n प्लस nc1 प्लस ट्वाइस ऑफ nc2 प्लस 3 टाइम्स nc3। दैट रिजल्ट इज देयर, जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व्ड दैट रिजल्ट। इन फैक्ट बहुत पुरानी बात नहीं है। इट इज n इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 n into 2 raised to power n minus 1। आ रहा है समझ में? It will become, I'll take 2 raised to power n minus 1 common out of that, ये बनेगा n plus 2। That's the approach। लेकिन इसमें क्या किया हमने? I have taken the help of this first result, और ये तो हमने डिराइव किया ही था अभी, डेरिवेशन अभी अभी किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट डाउन। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किया, बेस्ड ऑन दैट फर्स्ट रिजल्ट हमने एक और रिजल्ट प्रूव किया, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस थर्ड रिजल्ट। इनफैक्ट थर्ड क्वेश्चन
NC1 minus twice of NC2 plus 3 times NC3 minus 4 times NC4 up to minus 1 raised to power n minus 1 n into NCn. This sum is required. ऑलरेडी अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखोगे तो आप जो ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में जो इंटीजर्स हैं जो प्रोडक्ट में हो तो सेम है, लेकिन इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव टर्म्स एंड इन द सेकेंड वन प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस आर कमिंग देयर. सबसे पहली स्टेप ये होगी कि राइट द आर एट टर्म करेक्टली, है ना. आर एट टर्म को प्रॉपर्ली लिख दीजिए. 1 इंटू NC1, तो आर एट टर्म जो होने यहाँ पर दैट विल बी R इंटू NCR. वो तो ठीक है, बट माइनस साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे. इनफैक्ट वो हिंट है कहीं ना कहीं आपके पास में. -1 रेज़ टू पावर और -1 रेज़ टू पावर, देखो फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव है. R की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो R की वैल्यू 1 रखने पे इट विल बी पॉजिटिव. सुनो, अगर मैं -1 रेज़ टू पावर n लिखता हूँ या -1 रेज़ टू पावर r लिखता हूँ तो r की वैल्यू 1 रखने पे नेगेटिव हो जाएगा. आई हैव टेकन -1 रेज़ टू पावर r माइनस 1. वैसे भी दैट हिंट इज देयर. -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो r एट टर्म में -1 रेज़ टू पावर r माइनस 1. आई वांट समेशन ऑफ दैट. -1 रेज़ टू पावर r माइनस 1 r इंटू NCR. r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n. ठीक है भाई लोगों, जहां तक r इंटू NCR का सवाल है, द सेम स्टेप्स एज वी हैव फॉलोड. क्या किया था हमने? वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ, मैं डायरेक्ट लिखूं तो शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1 लिख सकता हूं ना मैं. NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n बाय r. सेम स्टेप, मेरा टारगेट है r इज वेरिंग हियर. r इंटू NCR को लिखा मैंने. -1 रेज़ टू पावर r माइनस 1 इज देयर. n इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1. क्लियर है क्या? r इंटू NCR को लिखा गया n इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1. रीजन सेम है एज वी हैव डन इन द फर्स्ट क्वेश्चन. n इज अ कांस्टेंट वैल्यू, r तो वेरी कर रहा है. दैट वाज द ओनली रीजन देयर. वही बात अभी भी होल्ड कर रही है. n टाइम्स सिग्मा ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n -1 रेज़ टू पावर r माइनस 1 n माइनस 1 c r माइनस 1. n कांस्टेंट वैल्यू समेशन से बाहर ले लिया. अर्लियर इट वाज r तो वेरी कर रहा था. इट इज नथिंग बट n टाइम्स. अब इस समेशन को लिखा गया, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा गया. r वैल्यू ऑफ r1, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. r की पहला टर्म, r की वैल्यू 1 रखने पर -1 रेज़ टू पावर 0 1 n माइनस 1 c 0. r की वैल्यू 2 -1 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 तो 1. समझिएगा प्लीज इसको. n माइनस 1 c 1. भाई r, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कीप इन समेशन. समेशन इसी ढंग से लिखते हैं. r इक्वल्स टू 1 2 3 4. ये 1 2 3 क्या होगा? n माइनस 1 c 2 माइनस n माइनस 1 c 3. And the last term minus of 1 raised to power n minus 1 n minus 1 c n minus 1. Can you tell me the value of this? सही सोच रहे हैं आप? Yes, it is 0. क्योंकि n माइनस 1 c 0 प्लस n माइनस 1 c 1 प्लस अगर सब सम होता तो वो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हो जाता 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 जैसा किया गया था. लेकिन अभी भी सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट है यहाँ पर. देखो आप n माइनस 1 c 0 से लेकर n माइनस 1 c n माइनस 1 देख रहे हो आप. बट दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर कमिंग विथ प्लस माइनस साइन.
आप जानते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 raised to power n, and if it is nc0 minus nc1 plus nc2 minus nc3 plus alternate plus minus साइन अगर अपीयर होते हैं, yes it is 0. So you got an important result here. It's equals to 0. In fact दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सजेस्ट करते हैं बच्चों को ये दोनों रिजल्ट्स तैयार होना चाहिए. देयर आर सम मोर रिजल्ट्स में बात करूंगा उनके बारे में जो आपको याद रखना होंगे. ये रख सकते हैं तो बेहतर होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करते हैं आपको. डेरिवेशन वी हैव डिस्कस डेरिवेशन, लेकिन ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं नाउअडेज इट इज नॉट देयर इन क्लास 11th एग्जाम, नहीं है इतने लेवल का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल हैव टू लुक फॉर दिस. These two results are important.